हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अल्फा वेयर बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 10th मैथ केशव सिन्हा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी इस वीडियो में करके बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। यदि ये समांतर श्रेणी बनाते हैं, एपी बनाते हैं, तो इनके सारांतर याद करें और इनके आगामी 3 पदों को लिखें। निम्नलिखित संख्या मतलब 6 का बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से कौन एपी में वो हमको देखना है, और जो एपी में रहेगा उसका 3 और पद लिखना है और सारांतर भी लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, लिखते हैं। 6 का पहला क्वेश्चन है 1 -1 -3 -5। तो देखिए इसमें ए कितना है, 1 है, T1 1 है, T2 -2 है, T3 -3 है, T4 -5 है। और जो एपी में रहेगा तो T4 तक दिया, तो क्या 3 और पद क्या क्या निकालेंगे, T5 T6 T7। तो आइए इसमें देखते हैं कि एपी में है या नहीं। तो ये एपी में है या नहीं, इसके देखने के लिए क्या इसमें सारांतर निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं D1 लिखते हैं, ये दोनों के बीच के D1, देखिए ये दोनों के बीच के निकालेंगे तो D1, ये दोनों के बीच के D2, ये दोनों के बीच में D3। तो D1 में क्या फॉर्मूला था, T2 माइनस T1। T2 में से घटाएंगे T1 का, तो T2 कितना है, -1 माइनस T1 कितना है, 1 आ गया, -2। D2 निकालेंगे तो D2 बराबर हो जाएगा T3। ये दोनों बीच के निकाल रहे हैं तो T3 माइनस T2। T3 कितना है, -3 माइनस T2 कितना है, -1। -3 माइनस माइनस +1 -2। फिर D3 निकालेंगे तो T4 माइनस T3। T4 माइनस T3, तो T4 कितना है, -5 माइनस T3 कितना है, -3। हो जाएगा -5 माइनस माइनस +3। तो -5 में से 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, -2। तो देखिए तीनों का जो मतलब सर्वांतर है समान है। इससे ये दोनों के बीच में भी -2 का अंतर है, ये दोनों के बीच में भी -2, और ये दोनों के बीच में -2 का अंतर है। तो लिखेंगे कि ये सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान है, इसलिए यह एपी में है। सर्वांतर समान है इसलिए एपी में है। तो एपी में है तो इसका क्या 3 और पद निकालेंगे, आगामी 3 पदों को लिखें। तो आगामी 3 पद मतलब होता है जितना देर है उसके बाद वाले पद। तो आगामी पद T5 निकालेंगे, A + 4D। A + 4D देखिए कहाँ से है, तो T5 बराबर, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको निकालते हैं। फिर Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D। तो T5 निकालना है, तो n की जगह क्या रखेंगे, 5। A + 5 - 1 इंटू D। यहाँ T5 बराबर हो जाएगा A + 5 में से गया 4D। तो देखिए T5 बराबर आ गया A + 4D। इसलिए ये इतना नहीं करके हम लिख रहे हैं T5 बराबर डायरेक्ट A + 4D। तो ये देखिए इसमें ये ध्यान रखिएगा कि T5 बोल रहा है तो 4D हुआ, 5 बोला तो 4D, एक कम करके D में गुना।
तो T6 बोलेगा तो एक कम करके D में गुना, A+5D। देखिए A कितना है, 1+4 गुने D कितना है, -2। देखिए 1 4 दूनी -8, आ गया -7। अब T6 निकालेंगे, A प्लस कितना D, 5D। A कितना है, 1+5 गुना D कितना है, -2। इसको नहीं था, ये रफ के लिए आपको बताए, -2। तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस 5 दूनी 10, हो गया -9। अब T7 कितना आ गया, A+6D। A कितना है, 1+6 गुने D कितना है, -2। 1 माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, फिर 6 दूनी 12, -11। अब लिखेंगे अतः सार्व अंतर बराबर कितना, -2। सार्वंतर बराबर -2 तथा आगामी 3 पद। आगामी 3 पद बराबर -7 -9 -11 हो गया आंसर। देखिए 6 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 6 का दूसरा देखते हैं। 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 4 8, 2 4 8 16। देखिए इसको देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। देखिए इसका सारांतर निकालेंगे, D1 बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है, 4 माइनस T1 2। T2 4 माइनस T1 2 हो गया, तो हो गया 2। फिर D2 निकालेंगे तो T3 माइनस T2, तो T3 कितना है, 8 माइनस T2 कितना है, 4, हो जाएगा 4। देखिए ये दोनों के बीच का अंतर आया 2, ये दोनों के बीच के अंतर आया 4, तो ये सार्वंतर होगा, इसका अंतर समान नहीं है। लिखेंगे अतः सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। अब देखिए 2 हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, -2 2 -2 2 -2 -2 2 माइनस, हाँ देखिए इसका T1 सॉरी पहले इसका D निकालते कि है सार्वंतर या नहीं है। तो D1 निकालेंगे तो हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, 2 है 2 माइनस T1 कितना है, -2, हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 4। फिर D2 निकालेंगे, D2 हो जाएगा T3 माइनस T3 माइनस T2, T3 कितना है, -2 माइनस T2 कितना है, 2, -2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -4। देखिए इसका अंतर आया 4 और ये दोनों के अंतर आया -4, मतलब ये सार्वंतर नहीं है, इसका सार्वंतर समान नहीं है। लिखेंगे जब सार्वंतर समान नहीं रहेगा तो ये पे में भी नहीं है, अतः सर्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में
नहीं है। क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है -1/2 हो जाए कॉमा -1/2 -1/2 -1/2। ये 6 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 का 4 नंबर क्वेश्चन का इसका भी देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए सारवंतर निकालेंगे। तो d1 बराबर होगा t2 माइनस t1। t2 कितना है -1/2 माइनस t1 कितना है -1/2 हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 कितना 0 आएगा। कट कितना आ गया 0। अब देखेंगे d2 के अंतर d2 तो t3 माइनस t2 t3 कितना है -1/2 माइनस t2 कितना है t2 कितना है -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 0। निकालेंगे d3 t4 माइनस t3 t4 कितना है -1/2 माइनस t3 -1/2 हो गया। ये -1/2 -1/2 रहेगा। ये माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस और प्लस में तो क्या होगा 0। तो देखिए सभी का सारवंतर क्या है समान है। लिखेंगे सारवंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। तो ये एपी में है तो इसका 4 और पद निकालेंगे। फिर 3 और अगले 3 पद निकाल तो 3 पद क्या t5 निकालेंगे। t5 क्या होता है a प्लस 4d। a कितना है -1/2 प्लस 4 गुने d कितना है 0। तो -1/2 प्लस 4 गुने 0 कितना आएगा 0 बराबर -1/2। t6 निकालेंगे तो a प्लस 5d। a कितना है -1/2 प्लस 5 गुने d कितना है 0 हो जाएगा -1/2 प्लस 5 गुने 0 0 -1/2। t7 निकालेंगे a प्लस 6d। a कितना है -1/2 प्लस 6 गुने d कितना है 0 -1/2 6 गुने 0 प्लस 0 हो गया -1/2। अब देखिए लिखेंगे अतः सारवंतर बराबर 0 सारवंतर बराबर 0। देखिए आगामी 3 पद बराबर -1/2 -1/2 -1/2 हो गया आंसर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया कंप्लीट। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 का 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2, 5/2, 3, 7/2। देखिए इसमें इसका अंतर निकाल के देखते हैं ये समान आता है कि नहीं। समान आएगा तो एपी में और नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। तो d1 निकालेंगे तो t2 माइनस t1। t2 कितना है 5/2 माइनस t1 कितना है 2। तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2। यहाँ 5 आ गया यहाँ 2 दूनी 4 5 में से 4 गया 1/2। अब d2 निकालेंगे तो t3 माइनस t2। t3 कितना आया कितना है 3 माइनस t2 कितना है 5/2। इसके नीचे 1 है 2 और 1 का एलसीएम 2।
ये 2 गुना 1 से 2 में लगाएंगे तो कितना 2 बार में लगेगा, तो 2 गुना होगा 3 दूनी 6 माइनस 5 1/2। अब D3 निकालेंगे तो T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T4 कितना 7/2 माइनस T3 3, 2 और 1 कैल्शियम 2, 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 में 6 के 1/2। देखिए सभी का सार्वंतर क्या है, समान है। सभी का सार्वंतर समान, तो लिखेंगे सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में, इसलिए यह एपी में है। तो देखिए यह एपी में है, तो इसके अगले 3 पद और निकाल देंगे। तो T5 बराबर लिखेंगे A प्लस 4D। ए कितना है 2 प्लस 4 गुने D कितना है, D है 1/2। देखिए दोनों गुना में है तो 2 दूनी 4 कट गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। अब T6 निकालेंगे तो होता है A प्लस 5D। ए कितना है 2 प्लस 5 गुने D कितना है 1/2, तो हो जाएगा 2 प्लस 5/2। एलसीएम निकालेंगे 2 दूनी 4 प्लस 5/9/2। फिर निकालेंगे T7 बराबर होता है A प्लस 6D, A प्लस 6D। ए कितना है 2 प्लस 6 गुने D 1/2, ये कट गया द्वितीय 6, 2 प्लस 3 5। तो लिखेंगे अतः सार्वअंतर बराबर, अतः सार्वअंतर बराबर 1/2 आगामी 3 पद बराबर हो जाएगा कितना 4 9/2 5 आंसर। अब देखिए 6 का 6 नंबर क्वेश्चन, 6 का 6 नंबर है 0 -4 -8 -12। तो देखिए इसका सार्वंतर निकाल के देखते हैं। D1 कितना T2 माइनस T1, T2 कितना -4 माइनस T1 कितना है 0, आ गया -4। फिर D2 निकालेंगे तो हो जाएगा T3 माइनस T2, T3 कितना है -8 माइनस T2 कितना है -4, हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 4, -8 प्लस 4 कितना होगा -4। D3 निकालेंगे T4 माइनस T3, T4 कितना है -12 माइनस T3 कितना है -8, -12 माइनस माइनस प्लस 8, हो गया -4। तो देखिए सबका सारांतर क्या है, समान है, तो लिखेंगे सार्वअंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। तो एपी में है तो इसके अगले 3 पद लिखेंगे। तो T5 A प्लस 4D, ए कितना है 0 प्लस 4 गुने D कितना है -4, तो आ गया 0 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 16, तो आ गया -16। T6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, ए कितना है 0 प्लस 5 गुने -4 बराबर 0 प्लस माइनस -5 20 बराबर -20।
T7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D, A प्लस 6D। तो A कितना है 0 प्लस 6 गुने D कितना -4। तो 0 का 0 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 24, 0 माइनस 24 कितना होगा -24। अब लिख देंगे अतः सर्व अंतर बराबर -4 आगामी 3 पद बराबर -16 -20 -24 हो गया आंसर। अब 6 हो गया कंप्लीट, 6 का 6 तक हुआ। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कर रहा है, 4 है, 10 है, 16 22 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको देखते हैं कि ये इसका सारवंतर समान है या नहीं। समान रहेगा तो बोलेंगे एपी में है। तो देखिए इसका सारवंतर निकालते पहले D1 बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है 10 माइनस T1 कितना है 4। आगे कितना 6, 10 में 4 गया 6। D2 बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2। T3 कितना 16 माइनस T2 10 बराबर 16 में से 10 गया 6। D3 बराबर निकालेंगे T4 माइनस T3। T4 कितना है 22 माइनस T3 16। 22 में से 16 गया 6। इसका सारवंतर क्या समान है। लिखेंगे सारवंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। तो एपी में है तो इसका T5 निकालेंगे पहले। T5 बराबर फॉर्मूला था A प्लस 4D। A प्लस 4D, A कितना है 4 प्लस 4 गुने D कितना है 6। तो हो जाएगा 4 प्लस 6 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। फिर T6 बराबर होता है A प्लस 5D। A कितना है 4 प्लस 5 गुने D कितना है 6। तो 4 का 4 लिखेंगे, 6 बचे 30, 4 प्लस 30 हो जाएगा 34। फिर T7 निकालेंगे A प्लस 6D। A कितना है 4 प्लस 6 गुने D बराबर है 6। फिर 4 प्लस 6 36, 36 और 4 40। अब लिख देंगे अतः सार्वअंतर बराबर कितना है 6। आगामी 3 पद बराबर हो जाएगा 28 34 40 आंसर। तो देखिए 7 नंबर तक हो गया कंप्लीट। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। 6 का 8 नंबर क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। तो पहले इसका सारवंतर निकालते हैं। D1 बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है 2A माइनस T1 कितना A। तो 2A में से A गया A। हम निकालेंगे D2 बराबर होगा T3 माइनस T2। तो T3 कितना है 3A माइनस T2 कितना है 2A। तो 3A में से 2A गया A। D3 निकालेंगे तो T4 माइनस T3। T4 कितना है 4A माइनस T3 3A। 4A में से 3A गया A। तो ये क्या सारवंतर इसका समान है। तो लिखेंगे
सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। एपी में है तो इसका अगले 3 पद निकालते हैं। तो T5 लिखेंगे, A प्लस 4D, A प्लस 4D, 4D हो जाएगा। तो A कितना है, A ही है। A बराबर कितना है, पहला पद कितना A है, प्लस 4 गुने D बराबर भी कितना A, तो हो जाएगा A प्लस 4 गुने 1 4A, 4 1 5A, हो जाएगा T6 बराबर A प्लस 5D, A बराबर A प्लस 5 गुने D बराबर भी कितना A, हो जाएगा A प्लस 5A, हो जाएगा A प्लस 5A 6A, T7 बराबर A प्लस 6D, तो A बराबर कितना है, A हो जाएगा प्लस 6 गुने D बराबर भी A, तो हो जाएगा A प्लस 6 गुने A कितना हो गया 6A, A प्लस 6 है 7A। अब देखिए 3 पद निकाल के लिखेंगे, अतः सर्वांतर बराबर A 3 आगामी पद, लिखने में बन रहा है 3 आगामी पद बराबर हो जाएगा 5A 6A 7A। आंसर अब देखिए 7 तक हो गया, अब 8 नंबर चल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये। 9 में क्या कर रहा है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट। तो ये इसको देखते हैं। तो इसका D1 बराबर निकालेंगे तो T2 माइनस T1, T2 कितना है -3.2, फिर हो जाएगा माइनस, और T1 कितना है -1.2, हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो ये देखिए -3.2 में से -3.2 प्लस 1.2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 में से 2 तो देखिए कट गया, तो 3 में से 1 गया, तो सिंपल इसमें लिखेंगे -2। कितना गया D बराबर -2। अब D2 निकालेंगे तो T3 माइनस T2, T3 कितना -5.2 माइनस T2 कितना है -3.2, तो इसको लिखेंगे -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो कितना आएगा -5.2 प्लस 3.2 करेंगे तो -2। फिर D3 निकालेंगे तो T4 माइनस T3, T4 कितना -7.2 माइनस 5.2 डबल -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। तो देखिए 2 से 2 गया 0, 0 नहीं लिखेंगे चलेगा। फिर ये पॉइंट के इस साइड वाला -7 है, ये 5 है, -7 में 5 गया 2 -2। तो अब देखिए ये आ गया -2 -2 सब में, तो लिखेंगे सर्वांतर क्या है, समान है, सर्वांतर समान है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। तो ये एपी में है तो इसके 3 और पद निकाल देते हैं। तो T1 T2 T3 T4 तक है, तो निकालेंगे T5 बराबर A प्लस 4D, A कितना है -1.2, A -1.2 प्लस 4 गुने D कितना है
डी माइनस टू, तो हो जाएगा -1.2, फिर प्लस माइनस गुना हुआ -4 दूनी 8, तो कितना आ गया? देखिए 8 है 1, 9 माइनस में है दोनों तो जुटेगा, माइनस चिन्ह रहेगा, 8 है 9, पॉइंट है 0.2, तो देखिए T6 बराबर हो जाएगा A+5D। ए कितना है -1.2 प्लस 5 गुने डी कितना है -2, -1.2 माइनस 5 दूनी 10, 10 है 11.2, फिर T7 निकालेंगे इसी तरह A प्लस कितना हो जाएगा 6D, A+6D, ए कितना है -1.2 प्लस 6 गुने डी कितना है -2, फिर -1.2, 6 दूनी 12, -12 1 -13.2। अब लिखेंगे अतः सार्वअंतर मतलब डी बराबर कितना आया -2, डी बराबर -2, आगामी 3 पद बराबर -9.2 -11.2 -13.2, क्या हो गया आंसर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, तो 6 का 9 तक हो गया कंप्लीट। अब 10 नंबर क्वेश्चन है √3 √12, क्या हो गया √3 √12, यहाँ फिर हो गया √48, फिर √192, ये डॉट डॉट डॉट। देखिए देखते हैं ये एपी में है या नहीं, तो देखिए इसका D1 पहले निकालेंगे, सॉरी इसको पहले ना तोड़ लेते हैं, तो देखिए ये √3 का √3 रह जाएगा, ये √12 को देखिए यहाँ एलसीएम लेके तोड़ते हैं, ये 12 है, 12 को देखिए 2 बार में लगा 6, 2 बार में 3, तो देखिए 2 2 कितना है 2 बार है, तो 2 बार जोड़ा लगता है, जो जोड़ा रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो 2 हो गया √3। अब देखिए इसे 48 से निकालते हैं, 2 बार में 24, 2 बार में 12, 6, 3, तो देखिए 1 2 2 2, कई 2 निकला 2 2, तो 2 जो 2 रहता है जोड़ा लगता है उसको एक, ये जोड़ा को 1 लिखते हैं, फिर ये जोड़ा को 1 2 लिखेंगे, तो 2 2 4, जो अकेला रहता है उसको रूट के अंदर, तो हो जाएगा 4√3। फिर अब 192 का एलसीएम लेते हैं, 192 का एलसीएम लेंगे 2 बार में, 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12, फिर 2 48, 2 24 बार में, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, देखिए कई 2 का जोड़ा लग रहा है 1 2 3, तो 2 + 2 + 2 सॉरी एक गुना होता है, गुना 2 दूनी 4√3, देखिए कई 2 है, ये 2 गुना हो जाएगा आपस में, 1 2 2 2 3 2 है 6 2, लेकिन जोड़ा लग रहा है तो कई 2 हो जाएगा 3, जो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और जो अकेला रहता है वो रूट के अंदर, तो हो जाएगा 8√3। अब देखिए अब इसको सोल्व करते हैं कि ये है सार्वंतर या नहीं, समान है सार्वंतर या नहीं, तो D1 बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 कितना है 2√3 माइनस T1 कितना है √3, तो आ गया 2√3 में से 1√3 गया, कितना आया 1√3, फिर D2 निकालेंगे तो T3 माइनस T2, T3 कितना है 4√3 माइनस T2 कितना है 2√3, देखिए 4√3 यहाँ 2√3, 4 में से 2 गया 2√3, देखिए सार्वंतर समान आया, यहाँ √3 है, यहाँ हो गया 2√3, तो ये सार्वंतर समान नहीं है, लिखेंगे अतः सार्वंतर
सार्व अंतर समान नहीं है, अतः सार्वंतर क्या है, समान नहीं है। तो अब लिख देंगे इसलिए यह एपी में क्या नहीं है। हो गया आंसर। अब देखिए ये एपी में नहीं है, तो अब 10 नंबर हो गया कंप्लीट। तो इसका अब 3 पद और नहीं निकलेगा। अब आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए पर पावर 4 है। अब देखिए तो इसका निकालते हैं d1 पहले। तो t2 माइनस t1, t2 कितना, ए स्क्वायर माइनस t1 कितना, ए। अब देखिए ए स्क्वायर में से ए घटेगा, ए घटेगा कभी तो ए घट, देखिए इधर रहता है 2a माइनस ए, 2 में ए गुना रहता है तो 2a माइनस ए करते तो ए हो जाता है। और ये ए स्क्वायर है, ए गुना ए, इसमें ए खुद गुना है, तो ये ए स्क्वायर में से ए घटेगा, नहीं घटेगा। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए ही रह जाएगा। अब d2 निकालते हैं तो t3 माइनस t2, t3 कितना, ए क्यू माइनस t2 कितना, ए स्क्वायर। तो ये भी देखिए ये आया ए स्क्वायर माइनस ए, और ये आ गया ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। तो क्या ये सार्वंतर समान है दोनों का, तो लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है। सार अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में यह नहीं है। ये जो एलसीएम निकाले इसको नहीं लिखना है, ये क्या है, रफ चिन्ह है। तो देखिए 11 नंबर तक हो गया। अब 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1, 3, 9, 27। तो देखिए इसका सार्वंतर निकाल के देखते हैं। तो d1 बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1। t2 कितना है 3 माइनस t1 कितना 1, 3 में से 1 गया 2। d2 निकालेंगे तो t3 माइनस t2, t3 कितना है 9 माइनस t2 3, 9 में से 3 गया 6। देखिए इसका आ गया d1 2 और d2 आ गया 6। तो देखिए सार्वंतर क्या समान है, तो लिखेंगे अतः सार्वंतर समान क्या है, नहीं है। अतः सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। क्या हो गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 का 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का 13 नंबर। क्वेश्चन। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है। तो देखिए इसको स्क्वायर से सबको बाहर निकालते पहले। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो अब देखिए अब देखो इसको मतलब सोल्व करते हैं। तो देखिए d1 निकालेंगे तो t2 माइनस t1, t2 कितना है 4 माइनस t1 कितना 1 3। d2 निकालेंगे तो t3 माइनस t2, t3 कितना है 9 माइनस t2 कितना है 4, 9 में से 4 गया 5। अब देखिए d3 निकालेंगे तो t4 माइनस t3, t4 कितना है 16 माइनस t3 कितना है 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 में से 9 गया तो 7। तो देखिए इसका अंतर
3, इसका मतलब ये दोनों का अंतर 3, ये दोनों का अंतर 5 और ये दोनों का अंतर 7। हम दो ही गो से पता चल रहा था कि 3 और 5 आया। आप इसको नहीं भी निकाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो लिखिए, लिखेंगे अतः सर्व अंतर क्या है? सर्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। अब देखिए 13 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 3 9 27। 1 3 9 27। तो देखिए इसका D1 निकालते हैं तो T2 माइनस T1। T2 3 माइनस T1 1। 3 में से 1 गया 2। तो D2 निकालेंगे। D2 T3 माइनस T2। T3 कितना है 9 माइनस T2 कितना है 3। 9 में से 3 गया 6। D3 निकालेंगे तो T4 माइनस T3। T4 कितना है 27 माइनस T3 कितना है 9। 27 में से 9 गया तो कितना आया 18। तो देखिए लिखेंगे अतः सर्व अंतर, देखिए समान है 2 है 6 और 18 है। सर्व अंतर क्या समान नहीं है। सर्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। देखिए 14 नंबर तक कंप्लीट हो गया और एक और लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 6 का 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ये हो गया 7 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो इसका D1 निकालेंगे तो T2 माइनस T1। T2 कितना है 9 माइनस T1 1। 9 में से 1 गया 8। तो D2 निकालेंगे तो T3 माइनस T2। T3 कितना है 25 माइनस T2 कितना है 9। 25 में से 9 गया 16। देखिए इसका अंतर 8 है और इसका 16। बोलेंगे अतः सर्व अंतर समान क्या है नहीं है, इसलिए यह एपी में क्या है नहीं है। तो देखिए मेरा 6 का 15 नंबर तक क्वेश्चन था। 6 का 15 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व किए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए समझ में आया है तो एक क्वेश्चन ये मेरे तरफ से है। तो क्वेश्चन देखिए मेरे तरफ से है, इसको आप बनाकर कमेंट में आंसर कीजिएगा। कमेंट में आंसर कीजिएगा कि ये एपी में है या नहीं। और जो ये एपी में रहेगा तो इसका 3 और पद लिखें। 3 और पद लिखकर बताइएगा कि ये एपी में है तो 3 और पद लिखिएगा और नहीं है तो नहीं। तो देखिए